अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वसदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वसदक़ल्लाहुर रसूलुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रदरान इस्लाम, आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे पैगंबर, तमाम इंसानों के रहबर, बेकसों के कस, बेबसों के बस, रहमतल लिल आलमीन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए बुलंद आवाज से। अमाम आशिकों मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या दो करम है शाहे बत्तोहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, अर्श वाले तेरी चौखट का है लोग क्या जाने, खुसरो इश्क पर उड़ता है पैरा तेरा। हज़रात ग्रामी, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुबहान अल्लाह। ब्रदरान इस्लाम, हमारे नबी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा इस दुनिया में कोई लगा ही नहीं सकता। खुदा ताला ने पूरा का पूरा कुरान नबी की तारीफ व तौसीफ में नाजिल फरमाया और आखिर में फरमाया, वलल आखिरती खैरुल लका मिनल ऊला, वलल आखिरती खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब, आपका मर्तबा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। हमारे नबी को खुदा ने सबसे अफजल बनाया और हम लोगों के बीच रहमत बनाकर भेजा। हज़रात ग्रामी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म हुआ, आप अपनी नबूवत का ऐलान करें। चनाचा आपने तमाम मक्का को एक जगह जमा फरमाया और लोगों से दरियाफ्त किया, है मक्का वालों बताओ मैं कैसा आदमी हूँ। तो लोगों ने मिलकर कहा कि आप हमारे बीच सबसे अच्छे और सबसे सच्चे हैं। फिर आपने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक फौज तुम पे हमला करना चाहती है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? सब लोगों ने जवाब दिया, बेशक हम यकीन करेंगे। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ लोगों, गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी नबी हूँ। मैं तुमको एक रब की बंदगी की दावत देता हूँ। ये सुनकर सारे लोग वापस आ गए और आपको बुरा भला कहने लगे। वही नबी जिसको पहले लोग सादिकुल अमीन कहते थे, अब झूठा और जादूगर कहने लगे, तरह तरह से परेशान करने लगे। बच्चे आपके जिस्म अख्तर पे पत्थर बरसाते थे, लोग आपके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, लेकिन फिर भी आप उन सबको दुआएं देते थे, क्योंकि आप तमाम लोगों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए थे। हज़रात ग्रामी, हम और आपके आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक आदमी, एक खानदान या एक कौम के लिए रहमत नहीं थे, बल्कि आप तमाम लोगों, सारे जहान के लिए रहमत थे। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। बरादरान इस्लाम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों ही के लिए रहमत नहीं थे, बल्कि दुनिया में मौजूद सारी चीज़ों के लिए रहमत है। इंसान तो इंसान, जानवर भी आपकी बारगाह में फरियाद लेकर आता तो खाली हाथ नहीं जाता था। आप जानवरों पर भी अपनी रहमत का साया दराज फरमाते थे। चनाचा एक बहुत ही मशहूर वाक़या है कि मदीना में एक ऊँट पागल हो गया, अचानक लोगों को मारना शुरू कर दिया। ऊँट का मालिक परेशान हुआ कि मेरे ऊँट को अचानक क्या हुआ।
اونٹ کا مالک اور مدینہ کے لوگ بے بس ہو گئے، لیکن اس اونٹ کو نہ پکڑ سکے، نہ بس میں کر سکے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ اونٹ آپ کے قریب آیا، اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس کو کمزور جانور سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھانے کے لیے کم دیتے ہو۔ اونٹ کا مالک شرمندہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا، اونٹ چپ چاپ مالک کے ساتھ جانے لگا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے لیے جانوروں سے متعلق قانون بنایا کہ کسی بھی جانور کو وقت پر کھانا کھلایا کرو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام ہرگز نہ لیا کرو۔ حضرات، یہ ہے ہمارے پیارے آقا و مولا حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کہ انسان تو انسان جانوروں پر بھی رحم فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پیاسا رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات، آج ہم اور آپ اسی رحمت للعالمین آقا کی آمد کی خوشی منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو حضور رحمت للعالمین کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Mm-hmm.